दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी संघर्षों और गरीबी से कितनी भरी हुई है। 11 वर्षों के बाद एक बार फिर से सबसे बड़ा सच आया सामने। वो वैसी कहानी जिसे सुनकर आपका मन द्रवित हो उठेगा। 11 वर्ष लग गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताने में कि क्या थी उनके स्कूलों के संघर्ष की कहानी। क्या उनके पास सच में नहीं पहनने के लिए थे जूते? क्या मामा ने दी थी जूते? और क्या उस जूते को पॉलिश करने के लिए नरेंद्र मोदी अपने स्कूल के खत्म होने का इंतजार किया करते थे ताकि वो खल्ली को चुनकर उसे पानी में भिगोकर जूता पॉलिश कर सके। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके बचपन की कहानी जो 11 वर्षों तक अभी तक सच सामने नहीं आ पाया था और इसे बाहर लाया है लेक्स फ्रीडमैन ने। इनकी एक पॉडकास्ट होती है नरेंद्र मोदी के साथ, 3 घंटे का पॉडकास्ट है और हर किसी को सुनना चाहिए। आपके देश के प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यशस्वी हैं और इस पूरे पॉडकास्ट में जो अब तक उन्होंने कभी नहीं बताया वो सच सामने आया है। मुझे याद है, मैंने तो कभी स्कूल में जूते-वूते पहनने का सवाल ही नहीं था। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, "अरे! तू ऐसे ही स्कूल जाता है? तुझे जूते-वूते नहीं है?" तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे, वो जूते। अब वो कैनवास के थे, वो ब उस पर दाग लग जाते थे, तो सफ़ेद कैनवास के जूते थे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में जब शाम को स्कूल छूट जाती थी, तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था और जो टीचर ने चॉपस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे, वो 3-4 कमरों में जाके इकट्ठा करता था और वो चॉपस्टिक के टुकड़े घर ले आता था और उसको मैं भिगो करके, पॉलिश बना के, मेरे कैनवास के जूते पर लगा करके, चमकदार व्हाइट बना करके जाता था। उन्होंने अपने स्कूल के संघर्षों की कहानी बताई है। कैसे वो बचपन में स्कूल पैदल जाते थे, फिर अपने पिता को टी स्टॉल पे मदद किया करते थे। कैसे उन्होंने पूरी पढ़ाई पूरी की, पहनने के लिए उनके पास जूते नहीं थे और जूते को खरीदने के पैसे नहीं होने के कारण एक बार वो स्कूल जा रहे थे, रास्ते में उनके मामा मिल गए। अब कुछ सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, चाचा कहा गया है, मगर आप पॉडकास्ट को गंभीरता से सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वो चाचा नहीं, मामा थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को रास्ते में देखा और कहा, "अरे! तुम्हारे पास जूते तक नहीं हैं।" और उस ज़माने में उन्होंने 12 रुपये में कैनवास का एक जूता दिला दिया। कैनवास का जूता तो दिला दिया, मगर चूँकि अनुशासित थे नरेंद्र मोदी, संघ से जुड़े हुए थे, उनकी माँ को भी अनुशासन पसंद था। गुजरात का एक छोटा-सा गाँव बड़नगर में जन्म हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो पूरी कहानी उसी की है। स्कूल जाते थे, कैनवास का जूता मिल गया, मामा जी ने गिफ्ट कर दिया और उसके बाद जब क्लासेस खत्म होती थी, तब नरेंद्र मोदी बैठ कर के इंतजार करते थे कि सभी बच्चे चले जाएँ। उसके बाद वो क्लासरूम टू क्लासरूम जा जाकर चॉक, मतलब बिहार में इसको खल्ली कहते हैं, जो बोर्ड पे लिखते थे पहले, ब्लैक बोर्ड में टीचर लोग लिखते थे। वही खल्ली, वो जिसको चॉक स्टिक भी कहा जाता है, मोदी जी चुनते थे, एक जगह इकट्ठा करके घर लाते थे। पानी में उसको डुबोते थे और उसी से वो पॉलिश करते थे। कपड़ा के लिए भी एक अलग कहानी थी। लोटे में जल को गर्म करके और उससे वो कपड़े को आयरन करते थे। फ्रीडमैन ने जो कुछ भी पूछा, मोदी जी की बातों से पूरा नागरिक भावुक हो गया। गजब संघर्ष की कहानी है प्रधानमंत्री की। हम लोग को लगता था कि प्रधानमंत्री बन गए, मगर कैसे बने? एकदम पूरा ट्विस्ट है कहानी में। और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और 11 साल तक इस दर्द को सीने में छिपा कर रखा था। और एक विदेशी पॉडकास्टर आता है फ्रीडमैन और उसको ये साझा करते हैं।
भारत के बड़े-बड़े दिग्गज पत्रकार जो आए दिन परिक्रमा करते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी उन लोग को इस काबिल नहीं समझा कि अपने इस राज को ओपन कर सके। मगर देखिए, फ्रीडमैन आए और फ्रीडमैन ने तो गजब का इंटरव्यू लिया, उपवास तक रखा उस बेचारे ने मोदी जी के सम्मान में। ये मोदी जी का जो ऑरा है इतना मजबूत है, इतना स्पिरिचुअल वाइब्रेंट है कि आम आदमी नहीं समझ पाता। एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आलोचना कीजिए प्रधानमंत्री का, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो खुद कह रहे हैं कि निंदन नियारे राखिए। और ये डेमोक्रेसी में सबसे खूबसूरती है कि कोई उनका क्रिटिसिज्म करता है। ये खुद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, इतना बड़ा दिल है उनका, और लोग फिर भी तंज कसने से बाज नहीं आते हैं, मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। इस पॉडकास्ट को सुनिए, आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। इतना संघर्ष मोदी जी ने, बाप रे बाप। वो स्कूल की कहानी, और सही में काफी संघर्ष करके आगे बढ़े। कुछ फोटोज आप उनका देखिए। उस दौर में अपने चीजों का त्याग करना कम बड़ी बात नहीं है। ये अलग बात है कि भारतीय मीडिया जो इतना कुछ कहती है नरेंद्र मोदी के बारे में, कुछ लोगों के ऊपर आरोप भी लगता है कि वो मीडिया मोदी जी का है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। एक फॉरेन में एक विदेशी पॉडकास्टर, इतना बड़ा पॉडकास्टर फ्रीडमैन भारत आ जाता है, और नरेंद्र मोदी का वो किस्सा, हम तो सैल्यूट करते हैं सर ऐसे ऐसे पॉडकास्टर को। इतना सस्पेंस, इतना बड़ा राज जो मोदी जी के सीने में दफन था, उसको बाहर निकाल दिया आपने। धन है। तैयारी करनी चाहिए भारतीय मीडिया, तमाम जो भारतीय पत्रकार हैं, बड़े बड़े नाम, इनको सीखना चाहिए, इनको तैयारी करना चाहिए कि किसी देश का प्रधानमंत्री बुलाए और कहे कि आपको हम, आपके पॉडकास्ट पर हम आना चाहते हैं। मगर सच में ये देश महान है, और इतने सच्चे और इतने अच्छे प्रधानमंत्री जिनके संघर्ष की कहानी सही में आज मन विचलित हो रहा है। इतना बढ़िया इंटरव्यू, और सिर्फ इतना ही नहीं, अध्यात्म पे चर्चा। एक पॉडकास्टर 2 दिनों तक उपवास में रह गया, वो भी मोदी के सम्मान में, प्रधानमंत्री के सम्मान में। इससे बड़ी बात क्या होगी? और गायत्री मंत्र पढ़ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत बाद में नरेंद्र मोदी ने उसको शुद्ध किया, मगर आध्यात्मिक औरा देखिए क्या था। पूरा पॉडकास्ट में बहुत ही अच्छा नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, सबको सुनना चाहिए। उनके संघर्षों की कहानी सबको सुननी चाहिए, कैसे इस देश को आज इतना बड़ा ग्लोबल लेवल तक लेकर के चले गए। हर जगह पर आज मोदी मोदी है। थोड़ा बहुत खटास ट्रम्प से हल्का फल्का चल रहा है, मगर उसको भी सेट करेंगे। देख लीजिएगा आने वाले समय में इनका जो औरा है सभी को शांत कर देगा। इतने महान हमारे प्रधानमंत्री, और फिर भी लोग सवाल उठाते हैं। पूरा पॉडकास्ट सुनिएगा, बहुत ही मार्मिक अंदाज, और पूरी स्टोरी जो है उनकी संघर्ष की, ओह सचमुच में ये धरती महान है जो इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश में हैं, और उनके किए हुए कार्यों को कोई सानी नहीं है। तो हम तो सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट जरूर देखिए, उनके संघर्षों की कहानी सुनिए। 11 वर्षों के बाद ये संजोग बना है, कितनी बड़ी कहानी जो अब तक दफन थी मोदी जी की, वो सामने आ गई। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।